एक समय की बात है। एक सेठ कपड़ों का व्यापार करता था और अपने सामान के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध था। सेठ सभी प्रकार के कपड़े रखता था, जिसके कारण उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। सेठ ईमानदार और मेहनती था, जिस कारण उसके पास जमीन जायदाद और रुपए पैसे की कमी नहीं थी। सेठ का कोई बच्चा नहीं था, केवल पत्नी थी, जिससे सेठ बहुत प्यार करता था और उसके लिए सुंदर सुंदर उपहार लाता था। एक बार उसने देखा कि उसकी पत्नी बड़ी परेशान लग रही थी। उसने पर पता चला कि पत्नी के बाल बहुत झड़ रहे हैं। पहले तो सेठ को यह कोई बड़ी समस्या नहीं लगी, किंतु धीरे धीरे सेठ को भी लगने लगा कि उसकी पत्नी के बाल पहले से काफी कम होते जा रहे हैं। सेठ देश विदेश से पत्नी के लिए दवाई लाने लगा, लेकिन दवाई का कुछ भी असर नहीं हुआ। अब सेठ बड़ा उदास हो गया और सोचने लगा, इतना पैसा होने का क्या फायदा जब मैं अपनी पत्नी का इलाज ही ना करा पाऊँ। इस बेचारी के बाल इतनी तेजी से झड़ रहे हैं कि एक दिन यह पूरी तरह से गंजी हो जाएगी और लोग मुझे गंजी का पति कहकर बुलाएंगे। अपनी पत्नी के बालों के लिए इतना चिंतित हो गया था कि रात में तो उसको अपनी पत्नी के ही सपने आ रहे थे। लोग उसे गंजी का पति कहकर चिढ़ा रहे थे। पत्नी के बालों के चक्कर में सेठ का मन उसके व्यापार में नहीं लगता था, जिसके कारण सेठ के ग्राहक भी कम होने लगे थे। एक दिन जब सेठ की पत्नी सुबह सुबह सेठ के सामने गई तो उसे देखकर पति चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के सारे बाल झड़ गए हैं, वह गंजी हो चुकी थी। इस बात से परेशान होकर सेठ शांत जगह पर बैठा हुआ था ताकि उसको कुछ शांति मिले। कुछ समय बाद वहां से साधु गुजर रहा था। सेठ को देखकर साधु बोला, क्यों महाराज, इतने उदास और शांत क्यों बैठे हो? महाराज, मेरी पत्नी के सारे बाल गिर गए और वह पूरी तरह से गंजी हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं सबको अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही मेहनती और दयालु इंसान हो। इसका एक उपाय है। मेरे पास एक जादुई तेल है। रोज इस तेल को सर पर लगाने के बाद तुम्हारी पत्नी के बाल फिर से उग जाएंगे। किंतु याद रखना, ये जादुई तेल है। यह तेल किसी भी चीज को बड़ा कर देती है, इसलिए इसका प्रयोग सोच समझ कर करना और बाद में इस तेल को गांव की नदी में बहा देना। सेठ बहुत खुश हुआ और साधु से तेल लेकर अपने घर गया। अपनी पत्नी को तेल देकर उस तेल के बारे में सब कुछ बताया। सेठ की पत्नी ने जादुई तेल को अपने सर पर लगाया और सो गई। और सुबह उठकर जब देखा तो उसके सारे बाल लंबे और अच्छे हो गए थे। अब सेठ की सारी परेशानी खत्म हो चुकी थी। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में बाहर गया था। जब वह एक हफ्ते बाद लौटा तो वह देखकर हैरान हो गया। उसकी पत्नी की जुबान बाहर लटक रही थी और वह बड़ी भयानक लग रही थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आपने कहा था कि ये जादुई तेल है, इसको नदी में बहा देना। मैंने सोचा कि अगर आगे कभी फिर से मेरे बाल झड़ने लगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने इस तेल को स्वाद लेकर देखा कि इसमें क्या क्या मिला है ताकि मैं इसे फिर से बना सकूं। ऐसा करते ही मेरी जीभ बड़ी होने लगी। सेठ सिर पकड़कर बैठ गया। उसने सोचा कि शायद इसका उपाय साधु के पास हो, इसलिए सेठ साधु के पास गया और साधु को सारी बात बताई। साधु ने कहा, मूर्ख आदमी, मैंने तुमको पहले भी कहा था कि ये तेल को सावधानी से उपयोग करना। मैंने तुम्हारी ईमानदारी के कारण तुम्हें दिया था। महाराज, इसका कोई उपाय तो होगा ना? नहीं, इसका कोई उपाय नहीं है। अब तुम्हें इसके साथ ऐसी ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इस बात का सेठ को बहुत दुख हुआ। अब सेठ की पत्नी कभी भी घर से बाहर नहीं जाती। सेठ अपनी पत्नी की मूर्खता के कारण पूरे जीवन भर एक जीभ वाली पत्नी के साथ जीता रहा। तब से यह कहावत बन गई कि पत्नियों की जीभ बहुत लंबी होती है।